स्वैग से स्वागत करता हूं। कम ऑन इन। बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म निर्माता जिसने बेहद कम उम्र में ही भारतीय हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई और पहचान दी, जिसकी कामयाबी ने बदल दिए बॉक्स ऑफिस के सभी पैमाने। प्लीज वेलकम द ब्यूटी एंड द बहादुर, कियारा आडवाणी एंड विकी कौशल। हम करण यहाँ शुद्धि करने आए हैं। व्हाट? बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाला ये लड़का कैसे पूरे बॉलीवुड का राजा बन गया, जिसकी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर। और करण जौहर की जिंदगी का वह कौन सा गलत फैसला था जिसकी वजह से नाम, शोहरत और कामयाबी सब धरी की धरी रह गई और करण जौहर बन गया कई परिवारों की जिंदगी में एक विलन। करण जौहर जहां बड़े पर्दे पर लव स्टोरी दिखाकर उनकी जोड़ी बना रहा था, तो वहीं छोटे पर्दे पर उनकी उन्हीं जोड़ियों को असल जिंदगी में तुड़वाकर कर रहा था बर्बाद। वादों से मुकरने का बदला, जिम्मेदारी से भागने का बदला, दुनिया के सामने तमाशा बनाने का बदला क्यों नहीं? बॉलीवुड के किस बड़े सुपरस्टार की पत्नी को करता था करण जौहर प्यार, और क्या करण जौहर की जिंदगी का वो अधूरा सच जिसकी वजह से करण कहलाता है बॉलीवुड की दुनिया का अर्ध नारीश्वर। So, are you a homo? Yeah. And your response is why? Are you interested? सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा रहस्यमय किरदार माना जाने वाला करण जौहर आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। बॉलीवुड के हर क्षेत्र में करण जौहर ने अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो निर्देशन हो, एक्टिंग हो या फिर फिल्म की कहानी। करण के शानदार काम और उस काम से मिली शानदार सफलता ने करण को हम सबके बीच पहचान दिलाई करण जौहर के नाम से। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। करण जौहर के विवादित जीवन के बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं करण के जन्म, शिक्षा और फिल्मी सफर पर। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। करण जौहर का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में 25 मई 1972 को हुआ। करण के पिता का नाम यश जौहर था। यश जौहर फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक थे। करण जौहर की मां का नाम हीरू जौहरी है, जो फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की छोटी बहन है। करण अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी करंट पढ़ाई की। करण पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रहे। इसके अलावा करण जौहर ने फ्रेंच में मास्टर डिग्री भी हासिल की। करण जौहर का शुरुआत से ही फिल्मी बैकग्राउंड था। उसके पिता धर्मा प्रोडक्शन के मालिक थे, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। उनके पिता प्रोडक्शन के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते थे। करण के पिता अपने बेटे में भी एक्टर की छवि देखते थे और करण भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते थे, और इसीलिए करण ने अभिनेता के रूप में 1989 में दूरदर्शन के सीरियल इंद्रधनुष में काम किया, जिसमें इन्होंने श्रीकांत की भूमिका निभाई, और इस तरह से करण जौहर ने एक्टिंग में अपना डेब्यू किया। लेकिन करण को बॉलीवुड का बादशाह बनना था और वह अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़े जब वो 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नजर आए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। एक्टिंग कर रहे थे और साथ ही इस फिल्म में सहायक निर्देशक का भी काम कर रहे थे। फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बनी। कामयाबी के सभी रिकॉर्ड्स टूटे और यह फिल्म हमेशा के लिए यादगार बन गई। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। इस फिल्म में काम करने से करण काफी खुश दिखे, और अब तो वो वक्त भी नजदीक आ गया जब करण जौहर बतौर एक फिल्म निर्माता धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए। और इसी कड़ी में कुछ कुछ होता है फिल्म लोगों के बीच पहुंची और इस फिल्म ने कमाल कर दिया। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, काजोल की जोड़ी ने सभी का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी, सॉन्ग सब कुछ सुपर डुपर हिट हो गए और करण जौहर इस कामयाबी के बाद एक बड़े निर्माता बनकर उभरे।
और अपने पिता के डूबते धर्मा प्रोडक्शन को उन्होंने फिर से पार लगा दिया। इसके बाद तो करण जौहर ने बतौर निर्माता और निर्देशक के तौर पर कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें उनकी कुछ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉम्बे टॉकीज, काल, दोस्ताना, अग्निपथ जैसी सफल फिल्में शामिल थी। मेरे ख्वाबों में जो आके मुझे छेड़ जा। इन फिल्मों की कामयाबी ने करण जौहर को बॉलीवुड में टॉप पर बैठा दिया और करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया कि भारतीय सिनेमा का हर बड़ा अभिनेता और अभिनेत्री उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड रहता है। करण आज कामयाबी का दूसरा नाम बन गए और धर्मा प्रोडक्शन को करण ने दुनिया भर में फेमस कर दिया। करण जौहर ने हिंदी सिनेमा के हर क्षेत्र में हाथ आजमाया और उसमें सफलता भी हासिल की। फिल्म जैसे कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, ए दिले मुश्किल की कहानी खुद करण जौहर ने लिखी। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप। इसके बाद करण यही नहीं रुके। करण जौहर ने कई बहुचर्चित फिल्मों के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए। करण ने मोहब्बतों में अमिताभ बच्चन और फिल्म वीर जारा और दिल तो पागल में शाहरुख खान के कपड़े डिजाइन किए, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। ये तो था करण जौहर का प्रोफेशनल हिंदी सिनेमा का सफर। अब बात करते हैं उनके कुछ ऐसे विवाद और आलोचनाओं की जिसकी वजह से यह हमेशा चर्चा में रहे और कभी ट्रोल भी किए गए। शुरुआत करते हैं उनके निजी जीवन से। करण जौहर के पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो उनका प्यार, उनका हम सफर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि करण जौहर बचपन से और स्कूल के दिनों से ही एक लड़की को काफी पसंद करते थे और उसी लड़की के लिए वो बहुत दीवाने थे। उनकी इस दीवानगी की खबर उस लड़की को भी थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की ने करण जौहर का दिल तोड़ दिया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार की धर्म पत्नी ट्विंकल खन्ना ही थी। ट्विंकल खन्ना और करण जौहर एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं। करण दिल ही दिल ट्विंकल को प्यार करने लगे थे, लेकिन ट्विंकल खन्ना तो करण को दोस्त के रूप में पसंद करती थी, लेकिन कभी भी करण को हमसफर के रूप में नहीं देखती थी। इसलिए ट्विंकल ने करण के प्यार का ऑफर ठुकरा दिया और इसी वजह से करण को प्यार में तगड़ा झटका लगा। मैं आपका बीवी का बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं हूँ। दरअसल इस प्यार की नाकामी के पीछे करण का वो राज था जिसे करण जौहर कई सालों से लोगों की नजरों से छिपाते आ रहे थे और इस राज का पता ट्विंकल खन्ना को वक्त रहते ही पता चल गया था, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना ने करण से दूरी बना ली और वो राज था करण जौहर का अर्ध नारीश्वर होना, यानी कि करण जौहर आधे नर तो आधे नारी थे, यानी कि आधे पुरुष और आधे स्त्री। करण जौहर के इसी राज ने कभी करण का घर बसने ही नहीं दिया और ये हमेशा अकेले ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। हालांकि करण का नाम कई बड़े स्टार्स के साथ भी जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और किंग खान शाहरुख खान के साथ इनका नाम जुड़ा, लेकिन करण जौहर ने अपनी बुक एंड अनसुटेबल बॉय ने इस तरह में की बातों को नकारा है, जबकि सच हम सब लोग जानते हैं। इसी वजह से करण जौहर ना तो किसी और को अपना बना पाए और ना ही किसी के बन पाए। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रो। तो ये था करण जौहर की जिंदगी का काला सच, जिसे कम ही लोग जानते हैं। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ विवादों की। करण जौहर बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे यानी कि टेलीविजन पर भी काफी फेमस हैं। वो टेलीविजन पर कई शोज को होस्ट करते हुए नजर आए तो कभी किसी शोज में जज की भूमिका में भी दिखे और इसी प्लेटफॉर्म पर वह अपने शो कॉफी विद करण को पोस्ट करते हैं। कॉफी विद करण हिंदी सिनेमा से जुड़े बहुचर्चित एक्टर और एक्ट्रेसेस को बुलाते हैं, उनके साथ प्रोफेशनल और पर्सनल बातें करते हैं। Dirty boy, dirty girl. I have thought about snooping into my partner's phone. Snooping, forget I look like this only. Who is it? अच्छा करण।
करण इन सेलिब्रिटीज से इतने प्यार से बातों बातों में उनके जीवन के वो राज उगलवा लेते हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं होता है, और फिर लोग वह सच जानकर हैरान हो जाते हैं। सच आने के बाद तो उनके शोज की वजह से कई शादीशुदा स्टार्स की जिंदगी में काफी उथल पुथल भी हो जाती है। लोगों के रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंचते हैं। बॉलीवुड के कई लोगों के घर में बवाल तक हुआ। करण के शो की वजह से दीपिका और रणवीर सिंह का रिश्ता, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आलिया भट्ट, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े कलाकारों की जिंदगी में घमासान मचा चुका है। अब करण ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब मिलना मुश्किल है। क्या करण जौहर कभी शादी नहीं कर पाए इसलिए वह शादीशुदा को लोगों को हंसते हुए नहीं देख पाते, या फिर वह अपने शो की टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब एक दिन करण जौहर को ही देने होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि करण जौहर ऐसा क्यों करते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शायद करण को प्यार में नाकामी मिली, इसीलिए चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अपना इंतकाम ले रहे हैं हंसती खेलती जोड़ियों से। करण जौहर ने कभी शादी नहीं की, जिसकी वजह हम सब जानते हैं। अर्धनारीश्वर। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। और उसका ये सच हमेशा उनके साथ ही चलेगा। करण जौहर बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और उनके बिना कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं और वो सिर्फ नेपो किड को ही अपनी फिल्मों में चांस देते हैं और आउटसाइडर्स एक्टर को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। करण जौहर के इसी रवैये की वजह से बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया। करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने धर्मा प्रोडक्शन के साथ साथ अनेकों फिल्मों और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से भी ब्लैकलिस्ट करा रखा था। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझकर तकलीफ में डाला गया और आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से जाने के बाद लोगों का गुस्सा करण जौहर के अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स पर फूटा और लोगों ने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन और भी बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को बॉयकॉट कर बहिष्कार किया और इसी वजह से बॉलीवुड को भारी नुकसान झेलना पड़ा। खैर, ये बॉलीवुड का वो इंसान है जो कभी भी आउटसाइडर्स या बेहतरीन कलाकार को मौका नहीं देने वाला। खैर, ये सब जानने के बाद आप करण जौहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।